हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी पे तुम्हारा स्वागत है। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के हम क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मैं तुम्हें अप्रोच बताऊंगी क्वेश्चन की किस तरह अप्रोच करोगे और तुम्हें आसानी से तुम बोर्ड में क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो हम पहले ये लिखते हैं कि क्या क्या किस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, बेस्ड ऑन ग्राफ, बेस्ड ऑन ग्राफ, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बेस्ड ऑन ग्राफ तुम्हें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्ड में देगा कि ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ए ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस at three distinct points and touches at two other points. Then find number of zeros. ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम इस तरह की क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में, इस तरह की क्वेश्चन। तो ये तुम्हें बिल्कुल आराम से तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हें बताया कि किसी भी अगर इस तरह से कोई ग्राफ है हमारा जो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 2 3 और 2 पे टच करता है, इस तरह का कोई ग्राफ है, तो तुम्हें पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो तुम कह सकते हो 1 2 3 4 5। तो आंसर इज नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं। अब दूसरा जो पूछा जाता है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन, वो कैसे पूछा जाता है। देखो, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ग्राफ बेस पे, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और ये तुम्हें सिर्फ यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस। ओके, मैं कोई क्वेश्चन कहीं से तुम्हें आया हुआ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा और तुम्हें ये अप्रोच लेनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। नंबर 2, अगर तुम्हें एक ग्राफ दे दिया, ओके, एक ग्राफ दे दिया और कहा कि ओके, ये ग्राफ दे दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा कुछ गिवन होगा, और दिस इज ए पी एक्स। ओके, पॉइंट भी लिख देते हैं कई बार, ए, ये बी, ये सी। ओके, अब कहा कि ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px is given, ग्राफ फिगर ऑफ इन फिगर इस तरह से लैंग्वेज यूज करेगा। इन फिगर ग्राफ ऑफ px, ग्राफ इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस आर, इस तरह से दिया होगा। एमसीक्यू में दे सकता है, तो तुम्हें काउंट कर लो, 1 2 3, 3 पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा? 3। ये आंसर, बस। तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। एक और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है। ध्यान से देखना और बताना कि ग्राफ ऑफ पी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन टू यू। ध्यान से देखना, ये तुम्हें दिया हुआ है ग्राफ पे यहां लिख दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हें गिवन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गिव द साइंस ऑफ a एंड c के साइन पूछ ली तुम्हें। 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें a एंड c के साइन दे दिया। तो यहां पर मैंने बताया था कि अगर अपवर्ड ओपनिंग है तो a इज ग्रेटर देन 0। इसको दो तरह से लिख सकता है, क्या एग्जाम में ऐसे दो तरह से ऑप्शंस में दो तरह से लिख सकता है, a इज पॉजिटिव या एंड c इज पॉजिटिव, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकता है, या
a is greater than 0 and c is greater than 0. This is your answer. c 0 क्यों है? क्योंकि c क्या होता है? इंटरसेप्ट. ये y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कट होता है वो है, बिकॉज ये y का कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो c इज ग्रेटर देन 0. b का जो साइन है वो रेयरली पूछते हैं, क्योंकि अभी तक हम पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला में इतने नहीं है, मतलब इतना दोबारा एडवांस नहीं 11th क्लास में, तो नहीं पूछा जाता. पर अगर कभी पूछ भी ले तो फिर मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने चैप्टर कराया, तो वहां से तुम कर लो. लेकिन ए एंड सी का बहुत सिंपल है. अपवर्ड ए इज पॉजिटिव और इंटरसेप्ट जहां पे वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सी इज ग्रेटर देन 0. तो दिस विल बी योर आंसर. ओके, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल अप्रोच ठीक से करनी है और ये आंसर्स देने हैं. ओके, अब मैं बात करता हूं कि तुम्हें जीरोज और उसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं बताता हूं तुम्हें. दूसरा होता है, दूसरे क्वेश्चन में बता देता हूं तुम्हें. बेस्ड ऑन ग्राफ आ गया 1 मार्क. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या? देखो, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तुम नोट्स बना सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या गिवन और कब कब बनाते हैं. फर्स्ट, तुम्हें 2 zeros are given. ओके, 2 zeros are given. नंबर 1. नंबर 2, sum of zeros and product of zeros are given. क्या? 2 zeros are given, sum of zeros and product of zeros are given. Third, relation between given quadratic polynomial and required quadratic polynomial. Relation between given polynomial zeros of given क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के बीच में कुछ दे दिया कि इसके जीरो से ऐसा है, तो तुम्हें फाइंड करना है. हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से तुम्हें, मतलब 2 zeros are given, sum of zeros and product of zeros are given, relation between zeros of given polynomial. एक पॉलिनोमियल तुम्हें दे दिया जाएगा, दूसरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो कैसे बनेगा, तो जो पहले से गिवन है उसके जीरोस फाइंड करो, फिर जो जीरोस में रिलेशन है उससे हमें निकालना. ओके, तो 3 तरह से क्वेश्चन को तुम्हारे सामने पुट किया जाता है. तो मैं अभी तुम्हें ये बताता हूं कि फाइंड ए पॉलिनोमियल whose zeros are -6 and 8. रीड केयरफुली. देखो, जीरोस दिया हुआ है. अब तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर तुम्हें बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है कि फॉर्मूला ऑफ के कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. के एक्स स्क्वायर पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में देखो, ये मतलब इसको लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस है या नहीं है, निकाल लो. क्योंकि तुम्हारे पास 2 जीरोस है, तो फर्स्ट निकालो. अल्फा प्लस बीटा is equals to -6 plus 8. This will give you 2. Product of zeros alpha beta -6 into 8. This will give you -48. बिल्कुल दोनों पहले फाइंड कर लो एंड देन सब्स्टिट्यूट. फिर ये लिख दो k पोलिनोमियल px is equals to k x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पर -48. और इसको तुम लिख सकते हो k
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, दिस इज योर पॉलिनोमियल। अब कभी कभी के तुम के नहीं भी लिखते हो तब भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन में दिया हुआ तो ध्यान देख लेना, अगर के दिया हुआ तो ये करेक्ट है, और तुम्हें के और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 ये दोनों दिए हो तो इसको ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों का आंसर करेक्ट है। ओके, सो पहला मैंने बता दिया कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन टू जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स आर गिवन टू यू। दोनों जीरोस अलग अलग दिए हुए हैं, तो पहले सम फाइंड करो फिर प्रोडक्ट फाइंड करो और तुम जीरो लिख सकते हो। ओके, पॉलिनोमियल लिख सकते हो। अब दूसरा केस क्या बनता है, सम एंड प्रोडक्ट। रीड केयरफुली द क्वेश्चन। सम टाइम पहले प्रोडक्ट दिया होगा फिर सम दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में पहले सम दिया हुआ है कुछ प्रोडक्ट में, तो रीड केयरफुली एंड क्योंकि रेस्पेक्टिवली होता है तो ध्यान से करना है। अगर तुम्हें दिया हुआ है कि फाइंड ए पोलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 5 and minus 5 and 8 respectively। देखो ध्यान से करो, पहले लिख लो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना है -5, गुड, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो सम ऑफ जीरोस पहले सम फिर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बाद में, तो ये प्रोडक्ट हो गया 8 और ये सम हो गया -5, तो प्रोडक्ट लिख लो 8। नाउ राइट द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ये तुम्हारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। दिस इज योर पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? आगे समझ में? थर्ड टाइप जो है कि फाइंड ए पॉलिनोमियल। देखो फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of zeros of the polynomial px 3x square minus 12x plus 9। ये पॉलिनोमियल दे दिया तुमने। -11 -9 और -11, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दे दिया। 9 एक मिनट 9 3 जा 27 6 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये पॉलिनोमियल दे दिया। कहा कि इसके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल है, तो तुम्हें यहाँ पे इसके जीरो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां से निकालो तुम अल्फा प्लस बीटा। क्या है अल्फा प्लस बीटा? क्या है इसके? -6/3 और ये आ गया 2। ओके, और अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा -9/3 और दिस विल गिव यू -3। तो ये तो निकाल लिया तुमने। अब तुम्हें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस लिखो पहले। जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब जो तुम्हें बनाना है उसके जीरोस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ दिस जीरो। तो इसका जीरोस है 1/अल्फा और 1/बीटा, क्योंकि इसके जीरोस क्या थे? अल्फा बीटा। इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। तो इसके जीरोस क्या होंगे? 1/अल्फा एंड 1/बीटा। पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या तुम्हें चाहिए? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन दोनों का सम कर लो। सम ऑफ जीरोस लिखो, इधर करता हूं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने तुम्हें बताया था इस तरह से जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो तुम्हें क्या इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि यू विल गेट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो एलसीएम लोगे तो ये तो बहुत अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा कितना 2 है, अल्फा बीटा कितना -3 है, तो ये हो गया -2/3।
ये सम ऑफ जीरोज आ गया किसका, जिस पोलिनोमियल को हमें लिखना है, फाइंड करना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा क्या है -3, तो यहाँ लिख दो -3। अब तुम्हारे पास देखो सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं लिखने में, लिखो पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -2/3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/3, और इसको तुम लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x -1/3। अब देखो यहाँ पे जो k होता है वो इस तरह से होता है, अब मैंने 1/3 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या जीरोस दे दिया, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी कर लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तुम आरडी शर्मा उठा लो, बहुत क्वेश्चन दिए हुए, प्रैक्टिस हो जाएगी, बट तुम्हें अप्रोच आनी चाहिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, क्या गिवन है तब कैसे करना होगा। 2 जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, वैल्यू रखो, पॉलिनोमियल बन गया। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो रीड केयरफुली, सम पहले दिया हुआ है, प्रोडक्ट बाद में दिया हो तो सम के आगे सम लिखो, वैल्यू लिखो, प्रोडक्ट लिखो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मिल गया। अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जो रिलेशन दिया हुआ, अभी ये कह देता कि डबल द जीरोज ऑफ दिस, तो इसके जीरोज क्या हो जाते हैं 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। मान लो ये कह देता कि जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोज हैं गिवन पॉलिनोमियल के डबल है, तो 2 टाइम है, तो ये दे दिया, तो तुम्हें क्या करना था, 2 दोनों को सम करते तो 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ जाती तो ट्वाइस कर दो 2 अल्फा बीटा, और ये देखो मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 4 अल्फा बीटा, ट्वाइस नहीं करना होता, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू वहां से रखो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएंगे। आगे समझ में, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखना, जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो क्वेश्चंस अगर तुम पीवाईक्यू में जाओगे तो बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर मैं तुम्हें वो इसलिए नहीं कराना चाह रहा कि वो कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो तुम, है ना। क्या करेगा, बेसिक तुम पढ़ चुके हो, मैं अप्रोच बता रहा हूं कि तुम्हें क्या गिवन है तो क्या अप्रोच करनी है, तो नंबर ही तो चेंज होंगे, अप्रोच तो सेम रहेगी, तो तुम अगर अप्रोच पे कंसंट्रेट करोगे तो तुम्हें हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर तुम्हें एक अननोन देना है, क्या अननोन निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन मेंशन इन गिवन पोलिनोमियल, ओके। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें तुम्हें एक अननोन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं किस किस टाइप के, क्या क्या पूछा जाता है। देखो पहला होता है 1 ऑफ द जीरो इज गिवन, देखो ध्यान से देखना, 1 ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन, कोई एक जीरो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका एक जीरो दिया हुआ है, तुम्हें अननोन फाइंड करना है। ओके, नंबर 2, 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन, 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन, ओके। थर्ड, तुम्हें दे दिया रिलेशन, जैसे दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, ये कोई दे दिया रिलेशन, कोई भी रिलेशन दे दिया, तो ये रिलेशन दे दिया, इसमें तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अननोन निकाल सकते हैं। नंबर 4 तुम्हें देखो ये 1 ऑफ द फैक्टर गिवन है, 1 ऑफ द ये दे दिया, और दे दिया तुम्हें कि
रेसिप्रोकल, क्या जीरोज आर रेसिप्रोकल, इस तरह से दे दिया जीरोज और रेसिप्रोकल। तुम्हें ये दे दिया कि जीरोज आर इक्वल, जीरोज आर इक्वल, इस तरह से दे दिया तुम्हें। आ गया समझ में? कोई भी वन ऑफ फैक्टर दे दिया, वन ऑफ जीरो दे दिया, कोई रिलेशन दे दिया, कोई रेसिप्रोकल दे दिया, जीरोज आर इक्वल, इस तरह का कोई भी चीज दी हुई है तुम्हें। देखो अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर जीरोज इक्वल होता है तो सम जीरो होता है, अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1 होता है। ये होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए उठाओ, जीरो निकाल लो। यहां पर क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए 1 होता है, इससे तुम्हारा अननोन निकल जाएगा। यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, तो x की जगह 0 रख दो और पॉलिनोमियल को 0 कर दो, तो अननोन अपने आप आ जाएगा। फैक्टर दिया हुआ है तो पहले फैक्टर से x इज टू a दिया हुआ है, सपोज x माइनस a दिया हुआ है कि x माइनस a फैक्टर है, तो x माइनस a को 0 करो, x की वैल्यू a आ गई। अब ये क्या हो गया, ये 0 ही तो हो गया, तो पहले यही इसी अप्रोच पे पहुंच जाओ और तुम्हें अननोन मिल जाएगा। ये रिलेशन है, तो सम ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे? आगे समझ में? इस तरह से तुम्हें अप्रोच लेनी है और कुछ नहीं करना होता है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं और वो कैसे होता है फिर देखो। मैं देखो एक ही वो लूंगा और तुम्हें बताता जाऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये लैंग्वेज होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, अब मैं देखो, वन ऑफ द जीरो इज, अब मुझे पता नहीं जीरो क्या है, पर मैं तो तुम्हें लिख देता हूं कि वन ऑफ जीरो इज 4, ऐसा लिख दिया मैंने, वन ऑफ द जीरो इज 4। इसका मतलब तुम कैसे करोगे इसको, x इज इक्वल्स टू 4 रखो और इसको 0 कर दो। 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये कितना आ गया, 16 टू 32 माइनस 64 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहां से तुम्हारी के, जो के की वैल्यू है वो प्लस 32 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 32। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो जीरो दिया हुआ था, मैंने क्या किया, 0 4 है, इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको 0 इक्वेट किया, वेरिएबल हमारा अननोन निकल गया। ओके, अब देखो अब वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द जीरो की जगह मैं लिख दूं वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गिवन। वो फैक्टर क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मुझे क्या करना है, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3। अब तुम कह सकते हो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो फाइंड करो 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया 9 टू 18 माइनस 48 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब 40 क्या बचेगा, 30, उधर के तो के इज इक्वल्स टू 30। दिस इज योर आंसर। आगे समझ में, आगे समझ में? ये के में ये नहीं जरूरी कि यहीं पर हो, के यहां भी हो सकता है, के यहां भी हो सकता है, बट तुम्हें अप्रोच वही रखनी है। क्वेश्चन की अप्रोच सेम रहेगी, अपने आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, अननोन की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। आगे समझ में? अब मैं करता हूं कि अगर तुम्हें ये रिलेशन दिया होता, क्या, देखो ये मैथ्स का नियम है कि अगर तुम्हें एक वेरिएबल पूछा है तो एक कंडीशन होगी, दो वेरिएबल होगा तो दो कंडीशन होगी। सिंप्लीफिकेशन का तरीका यही रहेगा। ओके, चलो अब मैं ये कहता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब दिया कि अगर फाइंड करो वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial and alpha plus beta is equals to half alpha beta. Okay,
ध्यान से देखो, तुम्हें क्या करना है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू हाफ सी अपॉन ए। बस अगर तुम यहां से देखोगे तो ए तो वैसे भी कॉमन है, दोनों में कैंसिल ही हो जाएगा। तुम्हें क्या, माइनस बी इज इक्वल टू हाफ सी। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस 16 इज इक्वल टू सी बाई टू, के बाई टू, और इधर लाके तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई 32। सिंपल, कुछ करना नहीं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। ओके, ये 1 मार्कर होंगे या कभी कभी 2 मार्कर में, बाकी एमसीक्यूज में आते हैं इसके इस तरह क्वेश्चन। अब देखो, जीरोज ऑफ द रेसिप्रोकल दिया हुआ तुम्हें कि इसके जीरोज है वो रेसिप्रोकल है। क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेन और कॉपी की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा कि इसके जीरोज है वो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरोज आर, ये लैंग्वेज यूज करी होगी, जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बहुत स्मार्टली करो, क्या अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होता है तो। क्यों होता है कि एक अल्फा है तो दूसरा भी 1 अपॉन अल्फा होगा, रेसिप्रोकल का ये मतलब वो कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। सी क्या तुम्हारा, के, ए कितना है 2 इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन हो जाएंगे। आ गया समझ में? अब तुम्हें ये दिया है, ध्यान से देखना। अब अगर तुम्हें ये दिया कि यहां से एक ये हटा दिया, जब जीरो, ये देखो, ये जब सम वाला पूछेगा तो इसको हटा देगा अपने आप, के को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा के होगा, यहां पे कुछ भी कर सकता है वो, 6k माइनस 1x, और यहाँ पे सपोज करो दे दिया उसने 9, कुछ भी दे दिया। उससे तुम्हें वैल्यूज को तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम्हें अप्रोच देखो क्या है, सम ऑफ जीरो, अगर ऑपोजिट है, यहां पे दिया जीरोज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ऑपोजिट मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट ईच अदर। तो क्या होगा, सम शुड बी इक्वल टू 0। सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखो कि माइनस, और ये भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये तो 2 उधर जाएगा तो 6k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1/6। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करो, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तुम्हें बस अप्रोच पता होनी चाहिए कि क्या गिवन है, मतलब अप्रोच क्या लेनी है क्वेश्चन की। ये वेरी होते रहते हैं, हर एग्जाम में ये एक्सप्रेशन वेरी होगा, लेकिन अप्रोच वेरी नहीं होती है, अप्रोच सेम रहती है। ओके, कर लोगे क्वेश्चंस। एक और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, और उसकी अप्रोच क्या होती है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है और उसकी अप्रोच क्या होती है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। जितना हमने किया उसी में से वही है सब कुछ, बट वो क्वेश्चन 3 मार्कर का होता है। उसमें होता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन polynomial and verify the relation between zeros and coefficients. Okay, ये लैंग्वेज होती है। फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हें आता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 3x माइनस 28, ये पॉलिनोमियल। और कहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड, देखो जीरोज फाइंड करने का मैंने बताया फैक्टराइजेशन करना है तुम्हें, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए क्या है, पहले लिखो यहाँ पे जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करोगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ओके, स्प्लिट द मिडल टर्म के लिए देखो यहां पर a कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है -28। a एंड c को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट -28। इसके फैक्टर्स करो, 28 के फैक्टर, 1 एंड 28, 2 एंड 14, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 एंड 7। ओके, 4 एंड 7। अब बीच में 5 6 दो होते हैं, वो डिविजिबल नहीं है, तो बस ये 4 एंड 7 यही 3 पेयर होंगे। अब तुम्हें क्या है, यह नेगेटिव साइन है तो डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू बी। तो 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, बस ये लिख लो। अब इसमें बड़ा कौन सा होगा, जिस b का साइन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 4 ले लो, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ गया -4 और x इज इक्वल्स टू आ गया 7। दो जीरोज हो गए। अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई -4 एंड बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 7। अब तुम यहां से देखो, तुम्हें क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो यहां पे लिखो वेरिफिकेशन, ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा क्या रिलेशन होता है, -b/a। अल्फा कितना तुम्हारा -4 प्लस बीटा कितना है 7 इक्वल्स टू -b कितना है -3, a कितना है 1, इधर क्या आया 3, इधर भी क्या आ गया 3, वेरीफाइड। ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। दूसरा प्रोडक्ट करो, अब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है -4 इंटू बीटा तुमने फाइंड किया 7, c कितना है -28, a कितना है 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो -28, यहाँ भी क्या है -28, वेरीफाइड। बस इतना कर देते हो, यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हैव अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं करेंगे इनटू वेरिएबल्स, क्योंकि तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा चैप्टर नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा तुम्हें। बस क्वेश्चन करने की देखो प्रैक्टिस, कितने भी क्वेश्चन तुम करो, तुम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हो, वहाँ एग्जाम में जाते हो, पेपर देखते स्टक हो जाते हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए कि इस तरह से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए और अप्रोच पता होनी चाहिए। ओके, टेक केयर। और अगर तुम्हें कोई सजेशन हो, योर सजेशंस आर वेलकम, कमेंट बॉक्स में तुम लिख सकते हो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। ओके, कंटिन्यूसली तुम अगर वीडियो देखते रहोगे तो बोर्ड एग्जाम तक मैं पूरी मैथ्स प्रिपेयर करा दूंगा। ओके, बाय।